हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। माय नेम इज़ प्रवेश कुमार। आज हम सोयल साइंस शुरू करने जा रहे हैं। सोयल साइंस का ये फर्स्ट लेक्चर होगा। बिल्कुल आज बेसिक से शुरू करेंगे, ठीक है। और बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं सोयल साइंस क्या है। मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान बात करते हैं सबसे पहले वर्ड सॉइल की। वर्ड सॉइल, सॉइल किस वर्ड लैंग्वेज से लिया गया है? लैटिन वर्ड्स। सॉइल कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड किससे बना है? सोलम से। सोलम, सोलम मीन्स क्या होता है? सोलम मीन्स क्या होता है? फ्लोर, यानी कि फर्श या फिर लैंड बोल सकते हैं, ठीक है। सॉइल के बारे में बात करें, जैसे लैटिन वर्ड है ये, तो अगर हम बात करें ग्रीक वर्ड की, दो वर्ड, एग्रीकल्चर मोस्टली दो वर्ड पूछे जाते हैं, या तो सॉइल लैटिन वर्ड पूछा जाता है, फिर ग्रीक वर्ड पूछा जाता है। तो ग्रीक वर्ड कब पता करेंगे आपको कैसे ये ग्रीक वर्ड है या लैटिन वर्ड है? तो इसके लिए एक ट्रिक या कह सकते हैं एक रूल होता है, जैसे कि किसी वर्ड के अंत में वाई लगा हो या फिर लॉजी लगा हो, तो वो कैसा वर्ड हो जाता है? ग्रीक वर्ड हो जाता है। और लैटिन वर्ड की बात करें, लैटिन वर्ड की, तो उसके किसी भी वर्ड के बाद वर्ड के अंत में क्या लगा होता है? कल्चर लगा होता है। क्या लगा होता है? कल्चर लगा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। ये देखो दोनों में क्या लगा है? कल्चर लगा। तो ये कैसा वर्ड हो जाएगा? लैटिन वर्ड हो जाएगा। ग्रीक वर्ड के एग्जाम्पल जैसे हम देख सकते हैं, एग्रोनॉमी हो गया, एग्रोनॉमी, इसमें क्या अंत में वाई लगा है। या फिर पेडोलॉजी हो गया, पेडोलॉजी हो गया, देखो इसमें लॉजी लगा है, तो ये कौन सा वर्ड हो जाएगा? ग्रीक वर्ड हो जाएगा। ये जरूरी नहीं कि हर जगह यही रूल फॉलो हो, बस मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि ये आप इसी को देख करके आप पता कर सकते हैं कि वर्ड लैटिन है या फिर ग्रीक है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम एक सॉइल साइंस में फेमस साइंटिस्ट हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के लिखना, वी डॉकुचेव, ठीक। वी डॉकुचेव, ये सॉइल साइंस में, इनको फादर ऑफ सॉइल साइंस बोला जाता है। फादर ऑफ सॉइल साइंस, इन्हीं को फादर ऑफ मॉडर्न सॉइल साइंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न सॉइल साइंस, मॉडर्न सॉइल साइंस। फादर ऑफ पेडोलॉजी भी इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ पेडोलॉजी। पेडोलॉजी क्या है? ये एक सॉइल साइंस की ही एक ब्रांच है, पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी। आगे चल के हम इसको पढ़ेंगे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और लिख लीजिए कि ये जो एक साइंटिस्ट है लीथर, इनको फादर ऑफ इंडियन सॉइल साइंस बोला जाता है। फादर ऑफ इंडियन सॉइल साइंस बोला जाता है। ये जो वीवी डाकुचेव थे, इन्होंने सॉइल के बारे में कुछ बताया था कि सॉइल क्या है। सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी। सॉइल क्या है? सॉइल एक नेचुरल बॉडी है, मतलब मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। किसने कहा था? वीवी डॉकुचेव ने। एक और साइंटिस्ट थे, एक या दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर, मतलब बकमैन थे, बकमैन एंड ब्रॉडी,
इन्होंने क्या बोला था सॉइल साइंस के बारे में कि सॉइल क्या है, सॉइल के बारे में, सॉइल इज ए डायनेमिक नेचुरल बॉडी। क्या है, इन्होंने एक वर्ड और जोड़ दिया था, डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, परिवर्तनशील, परिवर्तनशील। यानी कि बकमैन और ब्राडी के अनुसार मृदा क्या है, एक परिवर्तनशील प्राकृतिक पिंड है। ठीक है, परिवर्तनशील मतलब मृदा में हमेशा चेंज होता रहता है, क्षरण हो गया और कुछ हो गया टाइम के से, क्लाइमेट की वजह से। तो आप तो अगर नोट्स बना रहे हैं तो इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। हम अभी इसको इरेज कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिए, वर्ल्ड सॉइल डे। वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर। ठीक है, अब बात करते हैं सॉइल। सॉइल है क्या, अभी तक हमने बात की सॉइल वर्ड की। सॉइल क्या है, सॉइल एक नेचुरल बॉडी तो है ही है, ये क्या है, 3 डायमेंशनल। पहला पॉइंट इसमें क्या हो जाता है, नेचुरल बॉडी है, यानी कि एक प्राकृतिक पिंड है, और ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। 3 डायमेंशनल का मतलब 3D, यानी कि इसमें लेंथ भी होगा, ब्रेड्थ भी होगा और डेप्थ भी होगा। यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कह सकते हो, लंबाई चौड़ाई गहराई कर सकते हो, मतलब जिसको हम 3 डायमेंशन से माप सकें। और जैसे अगर हम लैंड की बात करें, भूमि की बात करें, तो 2 डायमेंशनल होता है, यानी कि 2 डायमेंशनल, यानी कि लेंथ होगा और विड्थ होगा, 2 ही डायमेंशन होंगे इसमें। किसी भी लैंड का एरिया हो, या कोई अगर पिक्चर देख रहे हो, पिक्चर हो गया किसी चीज़ का, तो जो हमें दिखता है इसे 2 डायमेंशनल में होता है, पिक्चर हो गया या फिर एरिया निकालना हो। ठीक है, तो हम बात करते हैं अगर सॉइल की। सॉइल तो ये तो नेचुरल बॉडी होगा, 3 डायमेंशनल होगा, लेकिन हम अगर एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे लिए सॉइल क्या है। सॉइल देखने का नज़रिया अलग अलग हो सकता है। जैसे कि अगर एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर है तो सॉइल को कैसे देखेगा, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, इस पर बिल्डिंग बन सकती है या रोड बन सकती है नहीं। लेकिन अगर एक बीइंग एन एग्रीकल्चरिस्ट हम क्या देखेंगे सॉइल को, सॉइल हमारे प्लांट के लिए मतलब अच्छी है कि नहीं है, जो हमारे प्लांट को सपोर्ट कर सके, न्यूट्रिएंट दे सके या फिर मॉइस्चर दे सके। तो हमारे लिए सॉइल कैसी होनी चाहिए, हम देखेंगे कि टू प्रोवाइड सपोर्ट और प्लांट, यानी कि हमारे फसल के लिए, हमारे क्रॉप के लिए जो हम फसल लगा रहे हैं उसके लिए वो सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, जहाँ पे प्लांट जो है वो स्थिर रह सके, खड़ा हो सके। और क्या है, क्या कर सके, मॉइस्चर, मॉइस्चर यानी कि नमी, यानी कि जल। ठीक है, तो हमारे पौधे को नमी दे सके, नमी प्रोवाइड कर सके, और न्यूट्रिएंट यानी कि पोषक तत्व। तो ये जो मेन 2-4 पॉइंट हैं, अगर ये चीज़ फुलफिल कर सकता है कोई भी मिट्टी, तो उसको हम क्या बोल देंगे, सॉइल बोल देंगे।
ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं सॉइल स्टडी ऑफ सॉइल साइंस। स्टडी ऑफ सॉइल साइंस। सॉइल साइंस की स्टडी करने के कितने अप्रोच की बात करें तो सॉइल साइंस की स्टडी करने के दो अप्रोच हैं। एक है पेडोलॉजी अप्रोच। पहला क्या है? पेडोलॉजी अप्रोच। और दूसरा क्या है? इडेफोलॉजी। दूसरा क्या है? इडेफोलॉजी अप्रोच। पेडोलॉजी की बात करें तो इसमें क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले बताया था ना आपको कि जहाँ पे वाई लगा होगा अंत में वो कैसा वर्ड होगा? ग्रीक वर्ड होगा। तो ये भी एक क्या है? ग्रीक वर्ड है। यहाँ पे भी वाई लगा है तो क्या है? ये भी एक ग्रीक वर्ड है। बात करते हैं ये कि जो पेडोलॉजी है किससे निकला है? पेडोन से। पेडोन वर्ड है। पेडोन का मतलब क्या होता है? सॉइल। सॉइल। और इडेफो किससे बना है? इडेफोलॉजी इडेफोस से। इडेफो का मतलब क्या होता है? सॉइल। ठीक। ये पेडोलॉजी का क्या है? लॉजी का सिंपल मतलब है स्टडी या डिस्कोर्स। ठीक है। अब बात करते हैं पेडोलॉजी है क्या एक्चुअली। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? जैसे बात करें पेडोलॉजी में तो पेडोलॉजी में हम बात स्टडी करते हैं मृदा की ओरिजिन का, यानी कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन, क्लासिफिकेशन, एंड डिस्क्रिप्शन। ओरिजिन यानी उत्पत्ति, उसका वर्गीकरण और उसका विवरण। तो इसका अध्ययन करते हैं तो पेडोलॉजी बोलते हैं। इडेफोलॉजी में क्या करते हैं? इडेफोलॉजी में हम स्टडी ऑफ सॉइल विथ रिलेशन टू प्लांट ग्रोथ, with relation to plant growth, nutrition and yield। यानी कि बेसिकली हमारे लिए जो एग्रीकल्चर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाती है? इडेफोलॉजी हो जाती है, क्योंकि इसमें हम सॉइल का और हमारे प्लांट के साथ क्या रिलेशन है, ग्रोथ अच्छे से हो पाएगी या फिर न्यूट्रिशन उसमें से अच्छे से मतलब पौधे ले पाएंगे, यील्ड कितनी होगी, तो इसका अध्ययन करते हैं तो क्या हो जाती है? इडेफोलॉजी। हमारे लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इडेफोलॉजी हो जाएगी। ठीक है। पेडोलॉजी ये तो कंस्ट्रक्शन वर्कर जो होते हैं, इंजीनियर होते हैं, सिविल इंजीनियर, वो करते हैं इनका मतलब अध्ययन अधिकतर। ठीक है। तो अगर हम पेडोलॉजी के अनुसार देखें तो अकॉर्डिंग टू पेडोलॉजी सॉइल साइंस क्या है? पेडोलॉजी के अनुसार सॉइल साइंस एक अलग इसके नज़रिए से होगा, जैसे कि अकॉर्डिंग टू पेडोलॉजी, अकॉर्डिंग टू पेडोलॉजी सॉइल क्या है? सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी। पेडोलॉजी के अनुसार सॉइल क्या है? एक प्राकृतिक पिंड है। लेकिन बात करें अगर इडेफोलॉजी, इसके अकॉर्डिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू इडेफोलॉजी सॉइल क्या है? सॉइल इज ए नेचुरल हैबिटेट।
अकॉर्डिंग टू एडेफोलॉजी सॉइल क्या है, सॉइल इज ए नेचुरल हैबिटेट फॉर प्लांट, यानी कि पेडोलॉजी के अनुसार तो सॉइल एक ठीक है नेचुरल एक प्राकृतिक पिंड है, लेकिन एडेफोलॉजी क्या है, प्लांट के रिलेशन की बात करता है, तो ये क्या है, नेचुरल हैबिटेट, यानी कि हैबिटेट का मतलब क्या होता है, घर। हैबिटेट का क्या मतलब होता है, घर। तो एडेफोलॉजी के अनुसार सॉइल क्या है, पौधों का एक घर है, ठीक है। तो ये दो अप्रोच हैं जो कि हमारे एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो एडेफोलॉजी हो जाता है। इस टॉपिक की बात करते हैं। सॉइल, सॉइल का निर्माण कैसे हुआ है, जैसे सॉइल को हम क्या बोलेंगे, अर्थक्रस्ट। अर्थ, सबसे पहले अर्थक्रस्ट देख लेते हैं, अर्थक्रस्ट क्या होता है। ये हमारी मान लो पृथ्वी है, ठीक। बीच में क्या होता है, कोर होता है, क्या होता है, कोर होता है। उसके बाद क्या होता है, मेंटल होता है, मेंटल। ये जो ऊपर की लेयर होती है, ये वाली, ये क्या होती है, हमारी क्रस्ट होती है, क्रस्ट यानी कि अर्थ क्रस्ट। इसको हम बोलते हैं भूपर्पटी, भूपर्पटी बोलते हैं इसको। पतली लेयर होती है जो कि लूजेंड होती है, मतलब कि लूज सॉइल होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। तो हमारी सॉइल किससे बनी है, अर्थ क्रस्ट से। अभी अर्थ क्रस्ट क्या है, ये क्या है, एक रॉक्स है, रॉक से बनी है ना ये, किससे बनी है, रॉक्स से। अब रॉक्स क्या है, रॉक्स क्या है, रॉक्स एक मिक्सचर है किसका, मिनरल्स का। तो हम कह सकते हैं कि रॉक्स किससे बना है, मिनरल से बना है, किससे बना है, मिनरल्स। अब मिनरल्स क्या है, मिनरल्स कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के कंपोजिशन से बना है, यानी कि हम बात कह सकते हैं कि मिनरल्स एलिमेंट्स। जैसे कि मान लो हम किसी एक मिनरल्स की बात करें, तो जैसे जिप्सम हो गया, जिप्सम। और जिप्सम में, जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम CaSO4 इंटू 2H2O। तो इसमें क्या होगा, ये है तो जिप्सम तो एक मिनरल्स है, लेकिन इसमें कई कितने एलिमेंट्स है, देखो 1 2, कैल्शियम हो गया, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यानी कि 4 एलिमेंट हो गए। तो 4 एलिमेंट मिलके इनके कंपोजिशन से एक मिनरल्स बन रहा है। और मिनरल के कंपोजिशन से, यानी मिनरल के मिक्सचर से क्या बनेगा, रॉक्स बन जाएगा। और रॉक्स ही क्या है, अर्थ है जो टूट फूट के बनती है, अर्थ क्रस्ट बन जाती है, और उसी से हमारा सॉइल का निर्माण होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं, अर्थ क्रस्ट की, कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, मैंने डिग्री डाल, कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में कंपोजिशन क्या है, तो मैंने बताया था ना, वो अर्थ क्रस्ट जो सबसे ऊपरी परत होती है, लूजेंट सॉइल होती है, उसी को हम अर्थ क्रस्ट बोलते हैं, यानी कि भूपर्पटी बोलते हैं। तो ये जो इसका कंपोजिशन है, जैसे कि अगर हम बात करें एलिमेंट्स की, हर एक मिनरल्स में या रॉक्स कुछ भी हो, एलिमेंट तो हर जगह है, ठीक। एलिमेंट के बिना कुछ बनेगा ही नहीं, चाहे मिट्टी हो, पानी हो, जल हो, कुछ भी हो, इवन हवा, गैसेस, इन सब में क्या है, एलिमेंट है। तो वैसे हम देखें तो मेंडेलियन जो हमारे मेंडलीफ आवर्त सारणी में कितने एलिमेंट हैं,
टोटल एलिमेंट 118 है ना, तो 118 एलिमेंट है, लेकिन हमें यह सब के बारे में नहीं जानना, हमें केवल 8 मेजर एलिमेंट के बारे में पढ़ना। ठीक, 8 मेजर एलिमेंट्स के बारे में ही पढ़ना है। और ये 8 क्यों पढ़ना है इनके बारे में, क्योंकि यही 8 एलिमेंट ही मिलके 98.6% जो है टोटल एलिमेंट्स का, टोटल भूप्रकृति का 98.6% यही 8 मेजर एलिमेंट्स ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी कि बाई वेट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बाई वेट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट। ये इसकी भी कुछ मोटाई होगी, कितना, अप टू 16 किलोमीटर, यानी कि ये जो भूप्रकृति है, मान लो ये भूप्रकृति है, तो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर गहराई तक जो हम कंपोजिशन निकालेंगे, तो उसमें ये 8 मेजर एलिमेंट्स 98.6% कंट्रीब्यूट करेंगे बाय वेट। अब हम देखेंगे इनको कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं एक एक करके, तो मिटाना पड़ेगा मुझे। ये जो 8 मेजर एलिमेंट है इनको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक है नॉन मेटेलिक, नॉन मेटल कह सकते हैं, ठीक है। एक होता है मेटल, दूसरा क्या है, मेटल। तो ये जो नॉन मेटल है इनमें पहला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये कितना परसेंट पाया जाता है, ये 46.6% पाया जाता है। दूसरे नंबर पे क्या है, सिलिका। दूसरे नंबर पे है सिलिका। इस सिलिका का परसेंटेज है इसमें 27.7%। ये क्या है, नॉन मेटल है। मेटल बाकी 8 में से 2 हो गए, 6 बच गए। तो इसमें क्या है, एल्यूमिनियम हो जाएगा, एल्यूमिनियम ये पाया जाता है इस मेटल में, सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है। कितना, 8.1%। 8.1% क्या होता है, सिलिका होता है। दूसरे नंबर पे कौन सा एलिमेंट हो जाता है, आयरन हो जाता है आपका। आयरन कितना परसेंट, 5%। ठीक, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया। उसके बाद हम बात करें, तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका कैल्शियम। कैल्शियम, कैल्शियम लगभग ये 3.6% पाया जाता है। ठीक, चौथे नंबर पे देख लो, चौथे नंबर पे आता है आपका सोडियम। सोडियम ये पाया जाता है आपका 2.8%। सोडियम पाया जाता है। पांचवा जो है इसी रैंक में आ जाता है आपका पोटेशियम। पोटेशियम ये कितना पाया जाता है, ये 2.6% पाया जाता है। और छठा एलिमेंट हो गया आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ये पाया जाता है 2.1%। ठीक है, तो ये 8 मेजर एलिमेंट्स हो गए। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, ये परसेंट तो पूछ ही सकता है। एक बेसिक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, अभी बता रहा हूँ। जैसे कि पूछ लेगा आपसे एग्जामिनर कि बताइए अर्थ क्रस्ट में यानी भूप्रकृति में आपके सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट्स कौन सा है। मोस्ट डोमिनेंट एलिमेंट्स क्या है, मोस्ट डोमिनेंट एलिमेंट्स, मोस्ट डोमिनेंट एलिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट।
अर्थ क्रस्ट। मोस्ट डोमिनेंट एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑब्वियसली ऑक्सीजन हो जाएगा। सेकेंड मोस्ट डोमिनेंट एलिमेंट सिलिका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट अगर वो लिख दे कि मोस्ट डोमिनेंट मेटेलिक एलिमेंट्स, ठीक है, मेटेलिक एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, तब क्या हो जाएगा, मोस्ट डोमिनेंट मेटेलिक एलिमेंट। तो हम वहाँ पे एल्यूमिनियम बोल देंगे। क्या बोल देंगे, एल्यूमिनियम, ठीक है, क्योंकि ये मेटेलिक है। तो ये ध्यान देना कि मेटेलिक पूछ रहा है, नॉन मेटेलिक पूछ रहा है। अगर सिंपली पूछेगा कौन सा, तो एलिमेंट तो सारे हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। अगर मेटेलिक वर्ड लगा दिया तो एल्यूमिनियम हो जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। हाँ, इसमें एक पॉइंट और है, जैसे कि ये नॉन मेटल है, तो ये कितना, ये दोनों मिलके लगभग 3/4 ऑफ द टोटल, ठीक है। टोटल का कितना है, लगभग 75% के आसपास हो रहा है। तो जो नॉन मेटल है वो हम कह सकते हैं 3/4 कंपोजिशन या 3/4 ऑफ द टोटल एलिमेंट, ठीक है, ऑन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, अब इसको हम उठा दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, मेन हेडिंग होगी द अर्थ स्फीयर। अर्थ के स्फीयर कौन कौन से, तो आपने देखा होगा, जैसे ये जो हमारे कोई भी द्रव्य है, कोई भी पदार्थ है, उसकी कितनी भौतिक अवस्थाएं हो सकती हैं। भौतिक अवस्थाएं 3 ही होती हैं मुख्य रूप से, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। तो वहीं से ये बना है स्फीयर जो है, एक होता है सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। तो जो सॉलिड स्फीयर्स है, सॉलिड स्फीयर इज कॉल्ड, सॉलिड वाले को क्या बोलेंगे, लिथोस्फीयर। क्या बोलेंगे, लिथोस्फीयर। लिक्विड को क्या बोलेंगे, लिक्विड स्फीयर कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर, क्योंकि लिक्विड क्या है, पानी है, तो पानी वाला क्या बोलते हैं, पानी को हाइड्रो भी बोलते हैं। क्या बोल जाएगा, हाइड्रो स्फीयर, ठीक। तीसरा है हमारा गैसियस। गैसियस यानी गैसियस स्फीयर इज कॉल्ड, गैसियस स्फीयर क्या हो जाएगा हमारा, जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर। तो हम सबसे पहले एटमॉस्फेयर को पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले रीडिंग डाल लो, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है, ये एक गैसों का एक मिक्सचर है। जैसे हमारी, मान लो ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के चारों ओर क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है, ठीक। क्या है,